हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कल्पना। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आज लेने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। तो आज हम इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या हमारे लर्निंग गोल्स हैं ये सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जब यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, दैट विल बी अ केमिकल रिएक्शन नोन एज द केमिकल रिएक्शन। वो एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम सिंपल से वर्ड में ये बोल सकते हैं कि वन और मोर देन वन सब्सटेंस react together and form a one or more product that we call the chemical reaction. तो अब यहाँ पे हम ये देख लिया हमने कि केमिकल रिएक्शन क्या है। मीन्स इन केमिकल रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदलता है। रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन थ्रू द केमिकल रिएक्शन इट चेंज इनटू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ये हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस जहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे मिलता है वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक चीज और हम देख लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है रिएक्शन हमारी मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है हमारा मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस। व्हेन बोथ रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हम कंपाउंड जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव साइन, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो हमारे कंपाउंड राइट हैंड साइड पे लिखे होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो कौन कौन सी कंडीशन पे पॉसिबल है। केमिकल रिएक्शन बस यूं ही इसी तरीके से ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए हमको कोई ना कोई कंडीशन वहां पे अप्लाई करना पड़ता है इन बिटवीन द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमें क्या जरूरत है, क्लोज कांटेक्ट की या कि सॉल्यूशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की, हीट एंड टेम्परेचर की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, प्रेशर की और कैटलिस्ट की। ये बहुत सारे रिक्वायरमेंट हैं जो कि हम केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। मींस अगर हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें वहां पे एटलीस्ट दो रिएक्टेंट को क्लोज कांटेक्ट में तो लाना ही पड़ेगा। ये हो गई हमारी वहां की कंडीशंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोज कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल some substances react immediately when they comes to contact with another substance. For example, when sodium comes in close contact with water, means यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम मेटल ले ली। सोडियम मेटल को जैसे ही हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आती है तो ये फॉर्म करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। along with सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट नेसेसरी है, इसीलिए सोडियम मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल और वेपर के कांटेक्ट में आती है
तो ये बर्न होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोल्यूशन स्टेट और रिएक्टेंट। समटाइम water is a universal solvent and water work as a catalyst also। यहाँ पे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को सॉलिड फॉर्म पे ले और सोडियम आयोडाइड को सॉलिड फॉर्म पे लें, दोनों को अगर हम मिक्स करें तो उसमें कोई भी रिएक्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हमने क्या किया, इसको इसमें वाटर के साथ हमने सोल्यूशन फॉर्म पे बदल दिया, मींस एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 का बना लिया। इसी तरीके से इसमें भी हमने वाटर के साथ इसका सोल्यूशन फॉर्म कर लिया। इन दोनों को जब यहाँ पे मिक्स किया, इन दोनों को जब हमने एक दूसरे पे मिक्स किया तो हमें यहाँ पे मिल रहा है सोडियम नाइट्रेट एक्वस और AgI। तो यहाँ पे क्या जरूरत हुई हमको, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन जो हमने बनाया है वाटर के साथ डिसॉल्व किया है, यहाँ पे ये हमको हेल्प कर रही है इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पे अगली कंडीशंस क्या है वो चेक करते हैं। तो अगली कंडीशन है हमारी हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में सम टाइम इन केमिकल रिएक्शन नीड ऑफ हीट, जब हम कभी हीट देंगे तभी वो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग प्रोसेस, कुकिंग प्रोसेस ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो जब हम कुकिंग में हीट देंगे तभी ही हमारी कोई चीज कुक होकर के वो केमिकल रिएक्शन को फॉलो करेगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट को जब हम हीट देंगे, हीट देने के बाद ये सोडियम क्लोरेट KCl का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। मींस यहाँ पे हीट इज अ वेरी नेसेसरी कंडीशन टू दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज द समटाइम लाइट इज नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल द फोटोसिंथेसिस, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो कि प्लांट्स में होती है विदाउट सनलाइट ये कंप्लीट नहीं हो सकती है। क्या होता है यहाँ पे, प्लांट्स जो हैं हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ये रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय द प्लांट्स along with the carbon dioxide, plants also need the water molecule. When they attach together, when they combine together in presence of the sunlight, chlorophyll, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ग्लूकोज, देन ऑक्सीजन गैस। इसी ऑक्सीजन गैस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। Then next is those reaction which absorb light are called photochemical reaction। जो कोई भी रिएक्शन है अगर वो यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो इन टाइप की रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और उनका एग्जाम्पल है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। Next chemical reaction, condition of the chemical reaction is electricity. Some compound only dissociate in presence of the electricity। अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, जब तक हम वाटर के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये अपने रिएक्टेंट कंपाउंड में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल में ये ब्रेक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल H2O है, तो H2O को हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोजेज एंड गिव्स द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नाउ वन मोर थिंग, अब यहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हमें इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ता है
तो इस टाइप की इक्वेशन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल यूजिंग 2 electrolyte and using 1 electrolyte. There are 2 type of electrolyte we are using here. जब यहाँ पे 2 different electrolyte 2 different कंटेनर में यूज करते हैं तब हम इसे बोलते हैं 2 electrolyte का सेटअप। अब यहाँ पे जब हम एक ही इलेक्ट्रोलाइट पे सेटअप कंप्लीट करते हैं तो इसे हम यूजिंग 1 इलेक्ट्रोलाइट सेटअप बोलते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं जो कि है प्रेशर। प्रेशर समटाइम रिएक्टेंट नीड टू प्रेशर टू कंप्लीट देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? वो प्रेशर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हमने ले लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिक्स कर दिया। इसके बाद हमने लगा दिया इस पे एक पिस्टन। पिस्टन के थ्रू जब हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस पिस्टन को तब ये जाकर के क्या बनाता है? अमोनिया गैस। मींस यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों में जब हम प्रेशर देंगे तब यहाँ पे अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक यहाँ पे हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे हमको कौन कौन से कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। समटाइम evolution of the gases. When two molecules combine together, sometime evolution of gases happen there. Sometime color will be the change, sometime precipitate will be the form, sometime change in energy, sometime change in state. यहाँ पे हम देखेंगे कभी कभी गैस का फॉर्मेशन होता है, कभी कभी रिएक्टेंट के कलर चेंज होते हैं, कभी वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, कभी वहां पे एनर्जी इवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और समटाइम स्टेट ऑफ द मैटर वहां पे चेंज होता है। तो यहाँ पे सपोज हम पहली टाइप की इक्वेशन देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस हमको कैसे देखने के लिए मिलेगी? सपोज हम किसी भी मेटल पे क्या डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमको गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम मेटल, इस पे डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हमको मिल रहा है सॉल्ट। अलोंग विथ सॉल्ट यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। वन मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं दूं। जिंक को हमने लिया, इस पे डाल दिया HCl, इसने बनाया जिंक क्लोराइड। अलोंग विथ जिंक क्लोराइड सॉल्ट यहाँ पे हमको मिल रही है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हमने देखा था फर्स्ट बिफोर दिस स्लाइड, मैग्नीशियम और HCl को जब हम मैग्नीशियम के ऊपर डालते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है। अगला यहाँ पे अब हम चेक करते हैं चेंज इन कलर। समटाइम हम क्या देखते हैं कि कलर वहां पे बदलता है। अब यहाँ पे अगर हम जिंक और सल्फर की रिएक्शन करा रहे हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट और H2S की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमको इनका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थिंग इज द जिंक ले लिया हमने, जिंक जो ग्रे कलर का होता है, इस पे हमने सल्फर को डाल दिया। जैसे ही दोनों को रिएक्ट कराया तो व्हाइट कलर का जिंक सल्फाइड हमको यहाँ पे मिलेगा। इसका कलर ग्रे था और हमको ये मिल रहा है व्हाइट कलर का प्रोडक्ट। तो ये हो गया चेंज ऑफ द कलर। नाउ नेक्स्ट इज द, हमने ले लिया यहाँ पे आयरन। आयरन यहाँ पे फेरस कंडीशन पे है, मींस +2 वैलेंसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमने देख लिया कॉपर सल्फेट को मिला दिया। कॉपर सल्फेट के मिलने के बाद आयरन सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है।
आयरन सल्फेट के साथ साथ हमको यहाँ पे कॉपर मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कलर में क्या चेंजेस आते हैं। आयरन नेल, जब हम कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं, इस कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो है ब्लू कलर का। अब यहाँ पे ये ब्लू सोल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा? टर्न इनटू ग्रीन कलर ड्यू टू द एडिशन ऑफ फेरस इंस्टेंट ऑफ द कॉपर। यहाँ पे हमको ब्लू कलर से ग्रीन कलर पे चेंज होता है, हुआ दिखता है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, सपोज हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, इसके ऊपर प्रोवाइड कर दी H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट पे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड करा दी। यहाँ पे हमको मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड। अलोंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फाइड का हमको ब्लैक कलर फॉर्म होता है। कॉपर सल्फेट हमको ब्लैक कलर में यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रेसिपिटेट है क्या। जब दो सोल्यूशन को हम मिलाते हैं तो थर्ड में हमको सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे अगर हम लेड नाइट्रेट को KI पे डालते हैं, या यहाँ पे फेरिक क्लोराइड को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को हम NaCl या सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। फर्स्ट रिएक्शन, लेड नाइट्रेट लिया, हमने इस पे डाल दिया KI। लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट पे डाल दिया हमने KI। तो यहाँ पे हमको PbI2 और KNO3 मिलता है। When lead nitrate react with potassium iodide, the yellow color lead iodide is precipitated. lead iodide का हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे हमको मिलता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन यहाँ पे चेक करते हैं, जिसमें कि चेंज ऑफ कलर हो रहा है। फेरिक क्लोराइड ले लिया, फेरिक क्लोराइड पे हमने डाल दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने बना दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड। अलोंग विथ फेरिक हाइड्रोक्साइड हमको मिल रहा है NaCl। तो यहाँ पे देखते हैं कि कलर में क्या चेंज होता है। FeCl3 लिया, NaOH डाला, तो यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि FeOH होल थ्राइस यहाँ पे प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है। अब आगे देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट विथ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट पे हमने क्या डाल दिया? NaCl डाला। NaCl डालने के बाद यहाँ पे हमको व्हाइट कलर का AgCl, यहाँ पे विच इज व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और अब प्रेसिपिटेट AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं चेंज एनर्जी। चेंज एनर्जी यहाँ पे देखते हैं कि एनर्जी में चेंजेस कैसे होते हैं। Sometime reaction will be the endothermic and sometime reaction will be the exothermic. So what is the endothermic and what is the exothermic? Endothermic means जब यहाँ पे हमको हीट दी जा रही है, एनर्जी को जब हम रिएक्टेंट के बीच में देते हैं। एक्सोथर्मिक मीन्स जब प्रोडक्ट के साथ हमको हीट या एनर्जी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, तब उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे हम एनर्जी को जब दे रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब ये समझ लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड लिया और उसकी वाटर से रिएक्शन करा दी, नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको हमने हीट दिया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक किस तरीके से है। अब यहाँ पे देखा अमोनियम क्लोराइड लिया,
और वाटर लिया, इस पे हमने दे दी हीट। आफ्टर गिविंग द हीट ये बना रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl गैस। मीन्स हम ये कह रहे हैं इट इज बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज dissolved in water, the temperature of the solution decreases and it become cold to touch. It is because heat is absorbed. इन दोनों की क्या हो गई, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और बन गया यहाँ पे NH4OH and HCl। अगली इक्वेशन देखते हैं जो कि एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। जब लाइटनिंग होती है तो स्पेशली ये प्रोसीजर वहां पे होती है। When nitrogen and oxygen are heated together at temperature 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे देते हैं, तब यहाँ पे हमको नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये स्पेशली एटमॉस्फेयर पे कब होती है, जब लाइटनिंग होती है। क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट में एवं 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन अब अपन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पे एबव 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तब ये डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आगे अब देखते हैं कार्बन विद ऑक्सीजन। जब भी कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये क्या बनाता है, CO2 गैस। ये एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये अपन ने जो भी पढ़ा अभी तक ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे चेक करते हैं व्हाट इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जब हमें रिएक्शन में क्या देना पड़ता है, हीट इनके बाद हमको निकलती हुई दिखती है, निकलती हुई समझ में आती है, तब ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो एक्सोथर्मिक का जैसे पहला एग्जाम्पल CaO दिया और वाटर दिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम ने रिएक्ट किया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एलॉन्ग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अगली है कार्बन व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ हमको हीट यहाँ पे निकल रही है। मीन सपोज अगर हम वुड को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे देखते हैं हमको हीट भी निकलती हुई दिखती है। अब यहाँ पे अगली रिएक्शन है मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। जब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से के साथ बर्न होती है तो यहाँ पे निकलती है MgO और यहाँ पे साथ में निकलेगी हीट, फॉर्म हीट ऑल्सो। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट अपन देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ये भी एक कंडीशन है रिएक्शन की, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शन का। तो समटाइम रिएक्शन कब होती है, जब यहाँ पे स्टेट ऑफ चेंज मींस उसकी स्टेट में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन की रिएक्शन। अब यहाँ पे अपन वन बाय वन इसको चेक करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन